मेरे 12th नीट और जेईई के स्टूडेंट्स, आज हम आपके पास काफ़ी दिनों बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला है RCOOH। इसमें फंक्शनल ग्रुप है COOH। अगर एसिड के H की जगह हम Cl लगाएं तो हम कहेंगे एसिड क्लोराइड। अगर हम दो एसिड के मॉलिक्यूल में से वाटर निकाल दें तो ये बनेगा एसिड एनहाइड्राइड। अगर हम एसिड के H की जगह अल्काइल ग्रुप लगाएं तो बनेगा एस्टर। और यदि हम एसिड का OH ग्रुप हटाकर NH2 लगाएं तो बनेगा अमाइड। तो ये चार जो हैं एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर एंड अमाइड, इन चारों को हम कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड डेरिवेटिव मानते हैं। इन चारों को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव। इनका नाम कैसे बनाओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड का तो नाम बनता है एल्केनोइक एसिड, जहाँ ALK का मतलब है कितने कार्बन एटम है, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड का मतलब है COOH ग्रुप। लेकिन अगर एनहाइड्राइड है तो उसको हम एल्केनोइक एनहाइड्राइड कहेंगे, यानी जिस एसिड से बना है उसी का नाम लिखा जाएगा, बस एसिड की जगह एनहाइड्राइड होगा। एसिड क्लोराइड का नाम बनेगा एल्केनॉइल क्लोराइड, यानी जो इक एसिड है उसकी जगह आप इल क्लोराइड लगा दोगे। तो अगर आपने एसिड के नाम याद कर रखे हैं तो एक एसिड की जगह इल क्लोराइड आ जाएगा। एस्टर में H की जगह हमने R लगाया है तो ये एस्टर है। इसमें इस R को जो O से जुड़ा है उसको तो एल्काइल लिखना, और जो बचा हुआ ग्रुप है उसको एल्केनॉइड, यानी ये R' तो लिखा जाएगा एल्काइल, और जितने कार्बन बचे हुए हैं उतने कार्बन के एसिड के नाम में 8 लगेगा। मतलब यहाँ पे यदि 2 कार्बन है तो इथेनॉइड बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉइड बोलेंगे। यानी O से जुड़े ग्रुप को तो एल्काइल बोलना और बचे हुए को एल्केनॉइड, तो ये एस्टर का नाम बन जाएगा। अमाइड का नाम बनाने के लिए हम एल्केन अमाइड लिखते हैं, यानी जितने कार्बन है उतने कार्बन का एल्केन लिखेंगे, फिर अमाइड लिखेंगे। तो ये तो हुआ एसिड के डेरिवेटिव्स का नोमेनक्लेचर। अब हम इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एसिड के डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी का ही ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एसिड क्लोराइड, फिर है एसिड एनहाइड्राइड, फिर एस्टर, फिर अमाइड। इनमें हम क्या करेंगे? एसिड के जो डेरिवेटिव हैं इनको लिखेंगे, CO के पास से बॉन्ड तोड़ेंगे। CO के पास बॉन्ड टूटेगा तो इसमें Cl- निकलेगा, तो Cl- को हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप। चूँकि ये HCl का कंजुगेट बेस है और ये Cl- वेरी गुड लीविंग ग्रुप है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एसिड क्लोराइड। एनहाइड्राइड में CO के पास से जब बॉन्ड तोड़ोगे तो OCOR यानी RCOO- ग्रुप निकलेगा, जो गुड लीविंग ग्रुप है, वेरी गुड नहीं है, गुड लीविंग ग्रुप है, यानी Cl- की बजाय कम निकलता है और ये एसिड क्लोराइड से कम रिएक्टिव है। एस्टर में CO के पास से जब आप बॉन्ड तोड़ोगे R-O- निकलेगा। ये अल्कोहल का कंजुगेट बेस है। ये मॉडरेट लिविंग ग्रुप है, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं है। अमाइड में CO के पास से जब आप बॉन्ड तोड़ोगे NH2 नेगेटिव निकलेगा, जो कि ये अमाइड रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज्ड है, यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे,
तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो अमाइड में CN बॉन्ड में डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये लेस रिएक्टिव है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। दूसरी बात, NH2 नेगेटिव पुअर लिविंग ग्रुप है, इसलिए सबसे कम रिएक्टिव होता है अमाइड, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एसिड क्लोराइड। तो ये जो एसिड क्लोराइड है ये एसिड के दूसरे डेरिवेटिव्स बनाने में काम आता है क्योंकि खुद हाईली रिएक्टिव है। अब है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी हो सकता है, बेसिक मीडियम में भी। अगर एस्टर का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में किया जाए तो वो स्यूडो यूनिमॉलिकुलर होगा, यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, केवल एस्टर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में करते हो तो उसे आप कहोगे सैपोनिफिकेशन, क्योंकि जो ग्लिसरॉल ऑयल एंड फैट होते हैं वो एस्टर होते हैं, उनका एल्कालाइन मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने से साबुन बनता है, इसलिए एल्कालाइन हाइड्रोलिसिस को क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन। ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का है। अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे तो पहले तो पाई इलेक्ट्रॉन O पर आएंगे, O नेगेटिव होगा, C पॉजिटिव, O नेगेटिव पर प्रोटॉन अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। फिर इस पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा C पॉजिटिव पर, तो O का लॉन पेयर काम आएगा, तो O पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से R-O और इधर से H निकलेगा, तो ये एसिड बन जाएगा। अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस पाई इलेक्ट्रॉन O पर शिफ्ट होंगे, O- C पॉजिटिव होगा, जिसको हम इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कहते हैं। फिर OH आयन C पॉजिटिव पर अटैक करेगा। अब R-O- निकलेगा और ये माइनस चार्ज यहाँ के डबल बॉन्ड बना लेगा और ये सिग्मा बॉन्ड R-O के साथ निकल जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड को ये ग्रुप लेके R-O- बना के निकलेगा और RCOOH बन जाएगा। इस तरह से एसिड के डेरिवेटिव क्या नाम कैसे बनाते हैं, उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है और उनका हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इसको पढ़ लो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।